हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 8 देखने वाले हैं दोस्तों। सेट नंबर 8 है। चलिए हम लोग देखते हैं। भूगोल 40 क्वेश्चन देखेंगे, 40 क्वेश्चन पॉलिटी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सौर मंडल के किस ग्रह का घूर्णन की अवधि सबसे कम पूछा गया है। तो सबसे कम जो घूर्णन है आपका बृहस्पति का सबसे कम है दोस्तों, और सबसे अधिक शनि का है। पृथ्वी का सबसे कम चलिए एक हो गया। दूसरा देखिए, आकार के आधार पर इनमें से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है दोस्तों। आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह आपका शनि है दोस्तों, आकार के आधार पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 73 देखिए, विषुवत रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो देखिए आपका दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया से, तीनों से होकर गुजरते हैं। तो एक से अधिक हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कोरियोलिस बल का शून्य होता है। कोरियोलिस बल कहाँ शून्य होता है, यही पूछा गया। कोरियोलिस बल कहाँ शून्य होता है। तो विषुवत रेखा पर ये कोरियोलिस बल जो है शून्य हो जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, किसका तट लाल सागर और फरास की खाड़ी दोनों से मिलता है दोस्तों। तो सऊदी अरब का जो तट है ना, लाल सागर और फरास की खाड़ी दोनों पे मिलता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है दोस्तों। 76 में बोला जा रहा है, कि देश की राजधानी उलान बटोर राजधानी मंगोलिया की राजधानी किसकी दोस्तों। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है दोस्तों। और ओमान का मस्कट है दोस्तों। ओमान का राजधानी क्या है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। ओमान का राजधानी मस्कट, यमन का राजधानी सना दोस्तों, और लाओस की राजधानी वियतनाम में, मलेशिया का कुआलालंपुर, और सीरिया का दमिश्क दोस्तों, उज्बेकिस्तान का ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान का अश्गाबाद, और तजाकिस्तान का दुशांबे, और कजाकिस्तान का अस्ताना दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 76 देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट तथा मेंटल के बीच की असंबद्धता निम्न में से क्या कहता है। तो मोह असंबद्धता कहता है। क्या कहता है, पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल के बीच की असंबद्धता कहते हैं मोह असंबद्धता कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, मंगला डैम किस नदी पर है। तो झेलम नदी पर मंगला डैम है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, सिक्किम राज्य की सीमा पर भारत के अन्य कितने राज्य लगते हैं। तो भारत के एक राज्य सिर्फ सिक्किम की सीमा से पश्चिम बंगाल लगता है दोस्तों। उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है तिब्बत है, चीन है, म्यांमार है, भूटान है। ये सब सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, गोल्डन ऑस्ट्रिंकेटू किस पर्वत खंड की चोटी है दोस्तों। गोल्डन ऑस्ट्रिंकेटू जो किस खंड पर्वत की चोटी है। तो ट्रांस हिमालय की चोटी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, अफ्रीका देश नामीबिया की राजधानी किस शहर में दोस्तों। नामीबिया का राजधानी विंड हॉक है दोस्तों। कहाँ पे, विंड हॉक दोस्तों। इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग, विंड की नियामी की राजधानी नाइजर है दोस्तों। क्या है, नियामी की राजधानी नाइजर है, और अम्बुजा शहर की राजधानी नाइजीरिया है। अम्बुजा का नाइजीरिया दोस्तों। देखिए आपका हो जाएगा अम्बुजा की राजधानी नाइजीरिया दोस्तों। और इस आपको बताइए नामीबिया की बताए दोस्तों विंड हॉक है, विंड हॉक दोस्तों। इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। किगाली का राजधानी, ये भी आप लोग जानिए, किगाली का आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, बांध नील नदी अवस्थित है दोस्तों। तो नील नदी आपका कहाँ पे स्थित है दोस्तों, आसमान बांध पे दोस्तों। कहाँ पे, आसमान बांध पे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है आपका, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों ये भी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, कौन जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो दोस्तों यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है आपका जिब्राल्टर जल संधि। कौन दोस्तों, जिब्राल्टर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 85 देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी है। कौन है दोस्तों, बोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, एंकाकागुआ चोटी से संबंधित सही तथ्य को पहचानिए दोस्तों।
तो यह एंडीज पर्वत श्रेणी की चोटी सही है दोस्तों। यह रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी, ये भी सही है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है, तो आपका तीनों सही है इसमें डी आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन पट्टी वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है दोस्तों? समताप मंडल। किसमें? समताप मंडल में स्थित है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 88 दोस्तों। प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई? तो 1930 में दोस्तों। इसे ग्रह की श्रेणी से 2006 में चेक गणराज्य में से बाहर कर दिया दोस्तों, बौने ग्रह में डाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, पिट्सबर्ग औद्योगिक शहर किस देश में है? तो ये आपका अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग औद्योगिक शहर है दोस्तों। चलते हम लोग आगे 90 देखिए, चीनू किस महादेश की स्थानीय पवन है? तो उत्तरी अमेरिका। कहाँ की? उत्तरी अमेरिका की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। पृथ्वी पर दोस्तों 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर जो है इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, ताप्ती नदी की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ से हुई? तो सतपुड़ा पहाड़ी से। कहाँ से दोस्तों? सतपुड़ा पहाड़ी से हुई थी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आपका जानते हैं आप लोग नरोरा है। कौन सा है? नरोरा दोस्तों। इसलिए इनमें से कोई ना किएगा आपका कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में दोस्तों। फिर चलिए आपको काकरा पर आपका गुजरात में, ये भी जान लीजिए आप लोग। और कल पक्का मौका तमिलनाडु में दोस्तों। कहाँ पे? तमिलनाडु में। चलिए आपका ये हो गया दोस्तों। उत्तर प्रदेश का पूछा था आपका नरोरा, बात बताइए कि ये। चलिए हम लोग 94 देखते हैं। हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ढक्कन ट्रिप में, महाराष्ट्र के में है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95 देखिए, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र कौन सी जनजाति पाई जाती है नीलगिरी में? तो आपका टोडा पाया था नीलगिरी में, टोडा दोस्तों। चलिए 96 देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों? अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्न से किस समूह से लगती है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। आपका एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 98 देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों? तिब्बत के मांस और झिलकिनकर कैलाश श्रेणी के चमांगयुंग हिमनद से। आपका एक से अधिक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ जाएगा साथियों 99 देखिए, क्या 99 में क्या बोला जा रहा है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर सही है दोस्तों, सही है ये आपका। विजयवाड़ा सही है। संबलपुर आपका महानदी, ये भी सही है दोस्तों। इटावा यमुना नदी पर आपका एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें सब सही है दोस्तों। इनमें से सभी सही है दोस्तों, इसलिए आपका कोई गलत ही नहीं दिया गया। 100 देखिए, भारत में लाख उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान कौन है दोस्तों? तो आपका झारखंड है दोस्तों। झारखंड की राजधानी रांची दोस्तों। चलिए हम लोग 100 देखते हैं। 101 दोस्तों, सबसे दक्षिण में स्थित है? तो लिटिल अंडमान सबसे दक्षिण में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप 102 देखिए, देश का प्रथम राज्य कौन है जिसे 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप जारी किया दोस्तों? तो बिहार है। कौन है दोस्तों? बिहार है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। 103 देखिए, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का पदेन कार्य मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? तो मुख्य सचिव दोस्तों, बिहार सरकार की। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 104 देखिए, बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? मुंगेर है दोस्तों। कौन है? मुंगेर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के शिशु लिंगानुपात कितना? 938 है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की पृष्ठ के नीचे गलित मेग्मा को क्या कहते हैं? गलित सेल को मेग्मा कहते हैं। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 107 देखिए, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके लिए विरुद्ध है दोस्तों? चिपको आंदोलन जो है वन कटाई के विरुद्ध था दोस्तों। किसके? वन कटाई के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 108 देखिए, ऊटी क्या है दोस्तों? ऊटी दक्षिण भारत के पर्वतीय नगर है ऊटी दोस्तों। दक्षिण भारत के पर्वतीय नगर को ऊटी कहते हैं। चलिए, ऊटी तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में औसतन वर्षा कितना होता है? 118 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन वर्षा है दोस्तों। चलिए हम लोग अब पॉलिटी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका और बचा है, देख लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि जब शीतल वायु की संहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायुमंडल उठती है तो उसे कौन सी घटना घटित होती है? तो दोस्तों
प्रशांत महासागर में हिमस्खलन नहीं होता है। आपका तूफानी वर्षा का तूफानी और चक्रवाती तूफान और घन वर्षा ओला होता है दोस्तों। आपका 3 और 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज व्यवस्था देखिए दोस्तों, राज व्यवस्था में क्या बोला जा रहा है। राज व्यवस्था देखिए, राज व्यवस्था में है दोस्तों, दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के कुल कितने लोग रखे गए थे दोस्तों। तो आपका 3 लोग रखे गए थे। कौन कौन थे ये भी फजल अली थे, एच.एन. कंजरू थे दोस्तों, ये हम आपको फिर से बताते हैं। फजल अली थे, एच.एन. कंजरू थे और एम पनिक्कर थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संविधान 7वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों। 1956 में हुआ था दोस्तों। इसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, महाराजा बोरचंद्र सिंह किस रियासत के शासक थे जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासतों के विलय के लिए एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किया था दोस्तों। ये आपका मणिपुर के थे राजा। कहाँ के थे, मणिपुर के थे दोस्तों। इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 14 दोस्तों, जुलाई 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भावी संविधान का पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था दोस्तों। ये जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू की कमेटी में दिया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति शामिल नहीं है दोस्तों। तो एस.सी. मुखर्जी नहीं थे दोस्तों, भाषा से संबंधित थे। के.एम. मुंशी थे, एन. माधवराव थे और दोस्तों और थे गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और देखिए डी.पी. खेतान थे, सैयद मोहम्मद तुल्ला थे, बी.एल. मित्रा भी थे दोस्तों। चलिए हम लोग और बी.एल. मित्रा के इस्तीफा देने के बाद एन. माधवराव आए थे दोस्तों। और देखिए और डी.पी. खेतान की मृत्यु होने के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में है 116 देखिए, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार ने श्रम मंत्री कौन थे दोस्तों। तो जगजीवन राम थे। कौन थे, जगजीवन राम दोस्तों। इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए 117 देखिए, भारतीय संसद कितने अंग हैं दोस्तों। 3 अंग हैं भारतीय संसद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों ने विधान परिषद था दोस्तों। तो 6 राज्यों। कौन कौन है, बिहार है, आपका यूपी है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है दोस्तों। 1 2 3 4 5 और एक कर्नाटक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे में चलेंगे 119 दोस्तों। 119 नंबर में बोला जा रहा है कि आरंभिक भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र के लिए कितने सीट आवंटित किए गए थे। 296 थे दोस्तों। कहते हैं 296। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 120 दिन। कैबिनेट मिशन के कुल कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन कुल 3 थे दोस्तों। सर राष्ट्रपुट क्रिप्स, कैथी लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर थे दोस्तों। कब आया था, 24 जनवरी 1946 को 24 जनवरी 1946 को भारत आया था दोस्तों। चलिए 121 देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से किस वर्ष एक संशोधन अधिनियम लाया था। तो 1781 में लाया था दोस्तों। चेक करने के लिए क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। 122 किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं 27 में किस अधिनियम द्वारा पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिपत्य की समाप्ति हुई। चार्टर 1813 में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, कौन सा उपबंध भारत शासन अधिनियम 1919 का है दोस्तों। तो 1919 का प्रांतों में द्वैत शासन था दोस्तों। केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का पृथक्करण भी था। प्रांतीय विषयों की आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया था। आपका CBAD सभी सही है दोस्तों। इसमें आप 125 लगाइए। समान वर्ग के अर्थात आरक्षित वर्ग के अधिकार, समान वर्ग अर्थात आरक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था उपबंध किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो ये किया गया था आपका किसके द्वारा दोस्तों। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के था दोस्तों। चलिए हम लोग 126 देखते हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या किसी भी स्थिति में किसी राज्य विधानसभा सदस्यों को कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। सही बात है दोस्तों। 12 से कम मंत्री भी नहीं होगा। आपका ए और बी सही है, बी सी गलत है। तो 15 से कम नहीं, ये आपका गलत है। चलिए आपका 1 से अधिक हो जाएगा।
भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों, नेहरू के द्वारा दिया गया था दोस्तों। इनमें से कोई ना हो जाएगा। और कब दिया गया था ये भी जानिए, 13 दिसंबर 1946 को दिया गया था दोस्तों। और इसे अपनाया कब गया था? तो 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप 128 देखिए, भारतीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान पहली बार किस अधिनियम के द्वारा किया गया था दोस्तों? लोक सेवा आयोग गठन का बाद तो 1900 भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 119 बलात्संग कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रतिषेधित किया गया था दोस्तों? 23 में दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फैक्ट्री में काम करना निषेध आपका 24 में हुआ था। 22 में आप तो जानते हैं कुछ समय आरक्षित के लिए मतलब गिरफ्तारी के बारे में दिया गया था दोस्तों। 130 देखिए, त्वरित सुनवाई के अधिकार को व्यक्ति मौलिक अधिकार के रूप में देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत किया था? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 131 देखते हैं। किसने कहा राजनीतिक कानूनी तौर पर स्पष्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं? ये अरस्तू का स्टेटमेंट, किनका? अरस्तू का है दोस्तों। चलते हम लोग 132 अरस्तू की पुस्तक है दोस्तों। तो अरस्तू पुस्तक जो है ये आपका अरस्तू की पुस्तक जो है पॉलिटिक्स है दोस्तों। कौन सा? आप लोग जानते हैं पॉलिटिक्स है दोस्तों अरस्तू की पुस्तक। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और रिपब्लिक आपका प्लेटो की पुस्तक है। इसकी दोस्तों प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 133 देखते हैं। किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से किया था? बर्नार्ड क्रीक किया था। कौन दोस्तों? बर्नार्ड क्रीक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता, यह कथन किनका है दोस्तों? लॉस्की का। किनका है? लॉस्की का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में कब हटाया गया? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 136 है दोस्तों। अनुसूची देखिए 124 आपका मिलाना सूची 1 सूची 2 दोस्तों। अनुच्छेद 124 में कहा गया कि संघीय न्यायपालिका होगा आपका 1 का 3 दोस्तों। 5 में नागरिकता होगा 5 से 11। 352 में आकस्मिक प्रावधान दोस्तों। 245 में विधायी शक्तियों का वितरण दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है दोस्तों? 65 वर्ष है। क्या है दोस्तों? 65 वर्ष है दोस्तों। 6 वर्ष और 65 वर्ष जो पहले पूर्ण हो जाए दोस्तों आपका ये सही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब किया था दोस्तों? 10 दिसंबर 1948 को स्वीकृत हुआ था दोस्तों। भारत के प्रथम आम चुनाव कब प्रारंभ और समाप्त हुए थे? तो 1951 में प्रारंभ 1952 में समाप्त हुए थे। 1 से अधिक होगा दोस्तों। चलिए प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन करता है दोस्तों? तो सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय का उल्लंघन करता है। चलते हम लोग आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप 141 देखिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। सही है दोस्तों। गलत खोजना है। राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है। गलत है दोस्तों। राज्य का कोई धर्म नहीं होता। सभी लोग अपने अपने धर्म को मानने के अनुसार आचरण करते हैं। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 142 स्विट्जरलैंड में महिलाओं के मताधिकार की बात कब कही गई दोस्तों? कब प्राप्त हुआ था? 1971 में दोस्तों। इंग्लैंड में आपका 1928 में इंग्लैंड में दोस्तों। ब्रिटेन में जिसमें ब्रिटेन समझिए। अब 1920 में दोस्तों अमेरिका में। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 143 देखिए। बड़े लोकतांत्रिक देशों में सही सामाजिक विभेद उत्पन्न है। गलत है दोस्तों। सामाजिक विभेद राजनीतिक और पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। ये भी गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान है। आपका सी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 44 में दिया गया रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे दोस्तों अमेरिका के। तो दोस्तों कौन थे? मार्टिन लूथर किंग दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। मूल सिद्धांत आपका अमेरिका से लिया गया था और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, नीति निषेध आयरलैंड से और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
आपका क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मभूमि किसने कहा था? के एम मुंशी कहा था। कौन कहा था? के एम मुंशी दोस्तों। लेकिन कुछ थोड़ा इसमें स्टेटमेंट जानिए। एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र कहा था दोस्तों। अर्नेस्ट बाकर ने प्रस्तावना को की नोट कहा था दोस्तों। और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान को प्रस्तावना को सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे आपका दिया गया है दोस्तों, किसने नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है दोस्तों। ये गेटेल का सिद्धांत किनका है? गेटेल का है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मतदान का अधिकार नागरिकों का कौन सा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार। मतदान का अधिकार नागरिक कैसा अधिकार है? कानूनी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार संविधान में कब जगह दी गई? तो 2002 में दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन 2002 में दिया गया जगह दोस्तों। और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया दोस्तों। और अगर शिक्षा का अधिकार एक्ट पूछे तो 2019 मारिएगा आप लोग। 2009 दोस्तों, सॉरी 2019 में 2009 में शिक्षा का अधिकार पूछे तो 2009 होगा। चलिए एक्ट में राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं दोस्तों? राज्य वित्त आयोग का जो गठन करते हैं वो आपका राज्यपाल होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा दोस्तों।